हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स हैव द क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ क्वेश्चन टैग। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश में। क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन टैग से मतलब आपको समझ ही आ रहा हो, जहाँ क्वेश्चन के बारे में कुछ बातचीत हो वहाँ क्वेश्चन टैग हम यूज़ करते हैं। कि डेफिनेशन की बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन होती है ए शॉर्ट फ्रेज टू आस्क समवन टू एग्री विद यू और नॉट। यानी कि एक ऐसी शॉर्ट फ्रेज होती है जो सामने वाले से किसी से हम पूछते हैं कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं। तो सबसे पहले जो सेंटेंस लिखते हैं उसके बाद देखते हैं किस तरह हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस की बात करूं तो मैं लिखूंगा यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हैं। या फिर बोल सकता हूं यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश। या बोल सकते हैं यू केम टू द क्लास यस्टरडे, यानी कि आप क्लास में कल आए थे। ये दो तीन सेंटेंस हैं। अब देखिए, अगर मैं क्वेश्चन टैग की बात करूं तो क्वेश्चन टैग का मतलब क्वेश्चन से है, लेकिन एक दो तीन सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन तीनों सेंटेंसेस से एक बार भी ऐसा नहीं लग रहा कि क्वेश्चन है। ये तो एक स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन टैग तो कहीं है नहीं ना। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए मैं करना क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखिए, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन की बात जरूर आएगी। और एक बात आप याद रखना, अगर किसी भी सेंटेंस का आप क्वेश्चन टैग बनाने जा रहे हैं तो आप एक चीज का हमेशा याद रखना कि अगर सेंटेंस हमारा, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनेगा। यानी कि स्टेटमेंट बोल लो, सेंटेंस बोल लो, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनेगा। और सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा। ये आप ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन टैग हमेशा शॉर्ट फॉर्म से बनता है। किस तरह से? जैसे यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। और क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाने के लिए आप याद रखना शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हम इसके लिए यूज करेंगे। कोई भी सेंटेंस है, जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है यू स्पीक इंग्लिश, तो क्वेश्चन टैग इसका नेगेटिव बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा टेंस कौन सा है। सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव अगर मुझे इसे बनाना है तो सबसे पहले तो डू लिखना पड़ेगा, डू नॉट। और क्या आएगा? किससे कह रहा हूं मैं? तुमसे कह रहा हूं। तो यू स्पीक इंग्लिश, डू नॉट यू, ये क्वेश्चन टैग बन जाएगा। लेकिन डू नॉट यू प्रॉपर क्वेश्चन टैग नहीं माना जाता, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म यूज करनी होती है। तो डू नॉट की जगह हम क्या शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे? यहां पर हम यूज करेंगे डोंट। और प्रॉपर एक्सप्रेशन बनेगा, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं ना, इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। जैसे यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, स्टेटमेंट क्या है हमारा? नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? ऑब्वियस पॉजिटिव बनेगा। तो क्या आ जाएगा? डू यू, ये पॉजिटिव आ जाएगा। लाइक यू केम टू द क्लास यस्टरडे, आप कल क्लास में आए थे, तो क्वेश्चन टैग क्या इसका? नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा? पास्ट है ये, सो डिडंट यू। इस तरह से क्वेश्चन टैग का हम यूज करेंगे। और आप एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन टैग हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही बनेगा। और इसकी सेंस क्या निकलती है कि क्या आप कल आए थे ना, लाइक ही इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। अब इसका क्वेश्चन टैग किस तरीके का बनेगा? यहां कोमा लगाओ। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले क्या सिंगुलर की बात है, पॉजिटिव है, तो इज नॉट को क्या बोलते हैं? इजंट ही। इजंट ही शॉर्ट फॉर्म्स मैंने आपको सारी पढ़ाई थी, शॉर्ट फॉर्म की क्लास है, आप उसको देख लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि शॉर्ट फॉर्म किस तरह हम लिखते हैं। और जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी एक्सरसाइज एक्सप्रेशन मैंने आपको कराई हैं, सभी के साथ आप क्वेश्चन टैग्स का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मॉडल के साथ लूँ, मॉडल के साथ आप बोल सकते हैं पॉजिटिव है, फ्यूचर है, जिसके साथ चाहे आप इन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे यू विल हेल्प मी, तो मेरी मदद करोगे, यू विल हेल्प मी। तो क्वेश्चन टैग क्या आ जाएगा? वॉन्ट यू, तो मेरी मदद करोगे ना, इस तरह आ जाएगा वॉन्ट यू। लाइक ही इज स्टडिंग, वो पढ़ रहा है, तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन टैग में? इजंट ही, इजंट ही। इस तरह पास्ट की बात करूं, लाइक यू वर ए टीचर, आप एक टीचर थे, तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन टैग में? वरंट यू, क्या आप एक टीचर नहीं थे? वरंट यू। जितने भी है सबसे पहला हमें ध्यान रखना, बस एक तो ये हेल्पिंग का ध्यान रखना पड़ेगा
क्वेश्चन टैग देखिए, स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट का मतलब होता है एक सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आने के बाद जो भी आने लास्ट में वो। और जहाँ सेंटेंस, अगर इसका मुझे क्वेश्चन टैग बनाना है तो जैसे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है हमें कोमा लगाना है और फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और फिर नोट लिखना है और फिर जो ये सब्जेक्ट हो जाए, सब्जेक्ट ऐसा क्या ऐसे उठा के हमें यहाँ पर ये सब्जेक्ट लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है और ये शॉर्ट फॉर्म में होगा, जो भी हेल्पिंग होगी उसके साथ शॉर्ट फॉर्म में होगा। जैसे यू कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, आप इस बॉक्स को नहीं उठा सकते, तो ये नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो क्या आ जाएगा, कैन यू। इसके अलावा जितने हजारों चाहे आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वी शुड हेल्प देम, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा, शुडंट वी, क्या हमें उनकी, इसका मतलब है हमें उनकी मदद करनी चाहिए ना। जैसे वी, दे, ये प्लूरल के साथ देख लो, दे शुड नॉट प्ले हियर, उन्हें यहां नहीं खेलना चाहिए, दे शुड नॉट प्ले हियर, तो क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो क्या आ जाएगा, शुड दे। तो चलिए, जितने भी मैंने पढ़ा है, डू, डज, डिड, विल, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, इज, आर, आर, वॉज, वर, जितने भी पढ़ाए हैं सभी के साथ हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे और देख लीजिए, 2-4 सेंटेंसेस और देख सकते हैं आप। ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, तो क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आ जाएगा सेंटेंस, इजंट ही, isn't he। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो क्या आएगा, एंट आई, मैं एक टीचर नहीं हूं क्या, एंट आई, इस तरह से। अब ये तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका क्वेश्चन टैग में उसी तरह से आपको कन्वर्ट कर लेना है। सब्जेक्ट अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पर भी वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्वेश्चन टैग शॉर्ट फॉर्म प्लूरल और सब्जेक्ट यहाँ पर ऐसा कैसे दिया जाएगा। लेकिन अब अगर मैं बात करूं एवरीवन बोल लो, एवरीबडी बोल लो, नो वन या नो बडी या नन बोल लो या एनीवन, कुछ भी आप इनमें से यूज कर सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस इस तरह से शुरू हो रहा है, इन किसी भी वर्ड से शुरू हो रहा है, तो उसका क्वेश्चन टैग सबसे पहले तो वही हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर यहां पर दे में आपको बनाना पड़ेगा। जैसे एवरीवन हैज कम, एवरीवन हैज कम, तो क्वेश्चन टैग के लिए प्लूरल आएगा, तो प्लूरल में क्या क्या, दे, और दे के साथ क्वेश्चन टैग क्या होगा, दे के साथ सिंगुलर तो आएगी नहीं, हैव आएगा, और हैव का नेगेटिव क्या बनेगा, हैवेंट दे। तो एक दो और देख सकते हैं, नो वन इज प्लेइंग, कोई खेल ही नहीं रहा, नो वन इज प्लेइंग, कोई खेल ही नहीं रहा, तो क्या आ जाएगा, दे। अब सवाल उठता है, नो वन अपने आप में नेगेटिव सेंस जनरेट करता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, तो क्या आ जाएगा, नो वन इज प्लेइंग आर दे, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नो वन जैसी स्ट्रक्चर आ जाए, नो वन या नोबडी आ जाए, तो उसका क्वेश्चन टैग आपको पॉजिटिव ही बनाना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का तो दोनों तरीके से बन सकता है, जैसे वोंट यू भी आ जाएगा और विल यू भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव का केवल एक ही बनेगा जो कि पॉजिटिव होता है, विल यू। जैसे कम हियर, यहां आइए, तो क्या आ जाएगा, कम हियर, तो क्या आ सकता है, वोंट यू, ठीक है। यस हेल्प मी, तो बोल सकते हैं विल यू, ठीक है। नेगेटिव में जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो क्या आ जाएगा, विल यू, इस तरीके से, ठीक है।
इसमें अगर स्कोल्ड जैसी सेंस आ जाए, देखिए स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, स्कोल्ड का मतलब किसी को डांटना, अगर डांटने वाली सेंस आ जाए तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कैंट। कैंट, जैसे हम बोल सकते हैं शट अप, तो बोल सकते हैं कैंट यू, या गेट आउट तो बोल सकते हैं कैंट यू, इस तरह बोलेंगे। और लेट वाले को, लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाले को विल यू से ही करेंगे हम। जैसे लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो, तो क्वेश्चन टैग क्या आ जाएगा, विल यू। ठीक है, क्योंकि सामने वाले से परमिशन मांगते हैं कि मुझे पढ़ने दो, तो एक परमिशन है सामने वाले से। ठीक है, थर्ड पर्सन की बात करूं तो लेट हिम गो, उसे जाने दो, तो क्या आ जाएगा, विल यू, मतलब क्या आप उसे जाने दो, एक तरह से ये सेंस हो जाएगी। और अगर लेट अस की सेंस आ जाए, चलो चलते हैं, लेट्स गो, तो इसके लिए शैल वी लगाना पड़ेगा आपको, शैल वी। चलो इंग्लिश बोलते हैं, लेट्स स्पीक इंग्लिश, तो उसके लिए आ जाएगा शैल वी। चलो इंग्लिश बोलते हैं, लेट्स स्पीक इंग्लिश, शैल वी। और कहीं पर भी स्पेशली ये स्पीकिंग में भी यूज होता है और ये ग्रामर में भी यूज होता है। ग्रामर में तो इसका अलग से टॉपिक ही है क्वेश्चन टैग्स। अब कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, उनका क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। देखिए लगभग 10 सेंटेंसेस है, देखते हैं इनका क्वेश्चन टैग किस तरीके का बनेगा। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है यू आर माई फ्रेंड, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तुम मेरे मित्र हो, है ना, यू आर माई फ्रेंड, तो क्या आ जाएगा, यू जो सब्जेक्ट है वो तो यहाँ सेम ही रहता है, यू, और यू के साथ क्या आता है, आर, और आर नोट को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, अरेंट। ठीक है, तो अरेंट यू, ही इज ए स्टूडेंट, तो ही है, ही लिख देंगे, ही के साथ क्या आता है, इज, तो इसमें क्या आता है क्वेश्चन टैग के लिए, इजंट। दे डू नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आते, तो क्या आ जाएगा, दे तो ऐसे कैसे रहेगा, और डू नॉट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ केवल डू लिख देंगे, डू दे। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, तो स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, तो क्या आ जाएगा, दे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और अरेंट लिख देंगे, अरेंट दे। बस हैज कम, बस आ गई है, तो क्या बोलेंगे, बस तो यहाँ ऐसे ऐसे रहेगा, हैज को हैजेंट कर देंगे, हैजेंट बस। ठीक है, ऑटो हैजेंट कम, तो नोट आ जाएगा, ऑटो तो यहाँ पर ऐसे कैसे रहेगा, तो क्या आ जाएगा, हैज ऑटो। ही इज स्लीपिंग, इट भी लगा सकते हैं, यहाँ बस की जगह आप चाहें तो इट भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हैजेंट इट या हैजेंट इट, ऑटो ना लिखे आप खाली इट लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। ही इज स्लीपिंग, तो क्या आ जाएगा, इजंट ही। ही शुड नॉट टेल ए लाई, तो क्या आ जाएगा, ही तो ऐसे कैसे रहेगा, ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, शुड ही। यू कैन नॉट स्टैंड हियर, तो क्या आ जाएगा, कैन यू, क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव बनेगा। दे विल हेल्प यू, तो क्या आ जाएगा, वोंट दे। ये इनके क्वेश्चन टैग्स हैं। कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर आपकी हो तो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, और किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है, किसी टॉपिक को लेकर आपको क्लासेस चाहिए, सो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।